हेलो दोस्तों। कितना अच्छा हो कि किसी व्यक्ति को कभी हार्ट फेलियर हो ही ना। हार्ट फेलियर से यदि आप बचना चाहते हैं या उसको पूरी ज़िंदगी अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या है कुछ यूज़फुल टिप्स, आज इस पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली प्रिवेंटिव मेथड्स पे है, जिससे आप अपने हार्ट फेलियर के होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पॉइंट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी के हैं। इनको फॉलो करने से आप लगभग 90-95% केस में सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम होती भी है तो अर्ली डिटेक्शन से आप उसका सही समय पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में आपको देंगे बेस्ट टिप्स हार्ट फेलियर को कम करने के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होगा, खासकर इसके लास्ट के 2-3 पॉइंट्स, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ज़रूरी ये है कि आपको सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। बहुत सारा इसमें योगदान आपके डाइट का होता है। इसमें ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए, लीन प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, हेल्दी फैट ज़्यादा लीजिए, सैचुरेटेड फैट्स कम रखिए, ट्रांस फैट्स कम रखिए, कोलेस्ट्रॉल कम रखिए, नमक कम रखिए, शुगर्स कम रखिए। ये हेल्दी डाइट रखने से हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां कम हो सकती है। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट को थोड़े दिन के लिए फॉलो नहीं करना होता है। ये सारी चीज़ों को लाइफ टाइम फॉलो करने से आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलेगा। थोड़े दिन अगर इन सारी चीज़ों को आप करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हेल्दी डाइट रखने के लिए ज़रूरी ये है कि ओवरऑल ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल को लाइफ टाइम फॉलो करते रहिए और इसमें अनहेल्दी फूड स्टफ्स को डेली बेस पे अवॉइड करिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सिम्टम्स ना भी हो तो भी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। जैसे चलने में सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पाँव में सूजन आना, पेट में सूजन आना, धड़कन बढ़ जाना, बार बार खांसी आना या छींक आना या वीजिंग के साउंड आना। इस तरह के अगर बार बार किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा हार्ट फेलियर होने का चांस है। हालांकि ये साइन एंड सिम्टम्स 100% स्पेसिफिक नहीं है, पर अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको थोड़ा चेक करवाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ परसेंट लोगों को हार्ट फेलियर हो सकता है। कार्डियक इवैल्यूएशन अगर नॉर्मल आता है तो आप मान सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप उससे ट्रीटमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं। इस मामले में अगला टिप ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर के जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करिए। कई बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन संबंधित, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल संबंधित या हार्ट के ब्लॉकेज संबंधित डॉक्टर आपको कुछ रिकमेंडेशंस कहते हैं। जैसे कि ब्लॉकेज है तो उसमें स्टेंट करना है, दवा गोली चलानी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, एजुकेशन रखना, ये सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर्स आपको बताते हैं। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर्स को उनको लगता है कि खाली बेकार की बातें करते हैं। डॉक्टर्स की बातों को इग्नोर करना एक गलत साइन हो सकता है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए अगर किसी भी रिस्क फैक्टर संबंधित या हार्ट फेलियर संबंधित अगर आपके डॉक्टर आपको कोई रिकमेंडेशन करते हैं तो उसे फॉलो रखिए। इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ रेगुलर बेस पे चेकअप करते रहें। यदि आपको कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप रेगुलर चेक करते रहिए। एटलीस्ट साल में एक बार भी दिखाएंगे तो सफिशिएंट है। अगर सिम्टम्स या रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो जल्दी भी दिखा सकते हैं, 3 से 6 महीने में भी दिखा सकते हैं। कोई रिस्क फैक्टर्स या कोई सिम्टम्स नहीं है तो साल 2 साल में एक बार दिखाते रहना या कार्डियक चेकअप कराते रहना काफ़ी केसेस में जल्दी हार्ट फेलियर को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे हार्ट फेलियर आप जल्दी पकड़ सकते हैं। और ये बीमारी का खासकर ऐसा है कि यदि जल्दी आप इसे डिटेक्ट कर सको तो ज़्यादातर केसेस को आप ठीक कर सकते हो, प्रॉब्लम से उनको बचा सकते हो। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप साइन एंड सिम्टम्स को पहचानें। सिम्टम्स हो रहे तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं, नहीं भी हो रहा है तो 3 महीने से 6 महीने या 1 साल में डॉक्टर्स को एटलीस्ट दिखाते रहें। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, अल्कोहल को अवॉइड करिए। काफ़ी केसेस में जो लोग शराब पीते हैं उनको हार्ट फेलियर होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में और जितने लंबे समय तक आप शराब पियोगे उतना ज़्यादा हार्ट फेलियर होने का चांस रहेगा। इसलिए अल्कोहल को आपको अवॉइड करना चाहिए और हमारी सलाह तो ये कि पूरी तरह बंद करना चाहिए। हालांकि वेस्टर्न रिकमेंडेशन ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग अल्कोहल पीते हैं तो वो लोग ऐसा बोलते हैं आप कम कर दो तो भी चलेगा, पर हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि आप बंद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग बंद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें स्मोकिंग से रिलेटेड होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्मोकिंग में जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को, हार्ट को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हर हालत में आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। तंबाकू का सेवन भी अवॉइड करना चाहिए। ये दोनों ही लगभग बराबर डेंजरस हैं आपके हार्ट के लिए। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली मैनेज और मेंटेन और कंट्रोल करिए। ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ब्लड प्रेशर को सही तरह से कंट्रोल करते हैं तो लगभग काफ़ी केसेस में 50 to 60% केसेस में आप हार्ट फेलियर से बच सकते हैं।
क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स में हार्ट फेलियर का कारण या सबसे इंपॉर्टेंट कारण ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है। इसको सही तरह से मैनेज और मेंटेन करिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखिए, बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं, स्टैंडर्ड लेवल पर मेंटेन करिए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट फेलियर के लिए। डायबिटीज़ से आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। आजकल काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा शो किया है कि यदि आप मोटापे को कम कर सको तो डायबिटीज़ को आप काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा यदि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं तो हार्ट फेलियर बचने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके अलावा भी डायबिटीज़ को प्रॉपर अगर मेडिसिन से कंट्रोल किया जाए तो भी आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलेगा। हालांकि जितना डायबिटीज़ को रिवर्स करने से फ़ायदा है, मेडिसिन द्वारा कंट्रोल करने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सके तो बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर के केसेस डायबिटीज़ रिलेटेड होते हैं। डायबिटीज़ डायरेक्टली भी हार्ट फेलियर कर सकता है और इनडायरेक्टली नलियों के ब्लॉकेजेस के द्वारा भी हार्ट फेलियर कर सकता है। इससे डायबिटीज़ से बचना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है तो वो भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारी नलियों के ब्लॉकेजेस उससे रिलेटेड होते हैं और जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं उतना हार्ट अटैक का रिस्क होता है और लगभग 50 to 60% केसेस में हार्ट फेलियर ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। तो यदि आपको आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ पता है और रेगुलर बेस पे आप उसको मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं तो इससे आपको ब्लॉकेजेस से रिलेटेड हार्ट फेलियर बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। 100% गारंटी नहीं कि कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, पर फिर भी काफ़ी केसेस आप इसमें बचा सकेंगे। अब लास्ट में कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में बात करूँगा जो कि एक्स्ट्रा यूज़फुल है। ये टिप्स को और ज़्यादा सीरियसली फॉलो करिए और लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो आपको हार्ट फेलियर कभी नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है और डेली विगरस लगभग आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। जितने ज़्यादा लोग जितनी ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जितने लंबे समय तक करते हैं, काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि हार्ट फेलियर से संबंधित बहुत सारे कारण इससे कम हो जाते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी कम हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खुलते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना एक रामबाण दवा की तरह से है जो हार्ट फेलियर में आपकी बहुत मदद करेगा। जो लोग आलस करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करते हैं, उनको हार्ट फेलियर होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करते रहिए। इसके अलावा ओवरऑल थोड़े से कम नमक को खाने की आदत डाल लीजिए। जो लोग ज़्यादा मात्रा में नमक खाते हैं उनका हार्ट और किडनी फेल होने का चांस, ब्लड प्रेशर होने का चांस, ब्लड प्रेशर रिलेटेड डैमेजेस होने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत सारी बॉडी के इन्फ्लेमेशंस और प्रॉब्लम्स जो है नमक से रिलेटेड होते हैं। इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें ज़्यादा मात्रा में नमक है उसको अवॉइड करिए। हाँ, यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो आप नमक ले सकते हो, पर यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल या ज़्यादा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि नमक को जितना कम मात्रा में ले उतना अच्छा। इसके अलावा शुगर को और ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स, ये सब चीज़ों को भी कट डाउन करने की आवश्यकता है। बहुत केसेस में आपके हार्ट फेलियर को बचाने में ये चीज़ें मददगार होंगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि वज़न कभी ना बढ़ने दें। बॉडी वेट ज़्यादा होना हार्ट फेलियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आपने काफ़ी पेशेंट में देखा होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह का हार्ट फेलियर जो है वो हाई बॉडी वेट के रिलेटेड होता है, क्योंकि हाई बॉडी वेट की वजह से स्लीप एपनिया भी हो सकता है जो कि हार्ट फेलियर कर सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है जो कि हार्ट फेलियर कर सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है जो कि हार्ट फेलियर कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है जो कि हार्ट फेलियर कर सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इनफैक्ट बॉडी वेट ज़्यादा होने से आपको हार्ट फेलियर होने का कई गुना चांस हो जाता है। तो लोग इसको कई बार कोरिलेट नहीं करते। लोग को ऐसा लगता है यार वज़न ज़्यादा है, छोड़ो, खाना है, खाओ, अपना ऐश करो, ज़िंदगी को मज़े से जियो, क्यों वज़न के पीछे पड़ना। पर जब कभी हार्ट फेलियर होता है तब फिर लोगों को पछताना पड़ता है। इसलिए बॉडी वेट को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए, बढ़ने मत दीजिए। इससे आप लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे और आपका ओवरऑल हार्ट फेलियर होने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने आपको कुछ हेल्दी टिप्स दिए जो हार्ट फेलियर के चांसेस को कम करने में आपकी मदद करेंगे। इन सारे ही टिप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें। खासकर जो बॉडी वेट रिलेटेड, रिस्क फैक्टर कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अगर प्रॉपर ध्यान दें तो 80 to 90% केसेस में आप हार्ट फेलियर से बच सकेंगे। इसके अलावा हार्ट फेलियर क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उससे कैसे मैनेज किया जाता है, क्या थेरेपीज़ अवेलेबल है, इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।